हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, कॉमन एरर सीरीज चल रहा है। देखिए, कुछ सेंटेंसेस है, जैसे यहाँ लिखा है कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन इन हिज एग्जाम। अब ये सेंटेंस है, देखने सुनने में अच्छा लग रहा होगा। सबसे पहले देखिए कि अ नंबर ऑफ, इसको हाईलाइट करते हैं। अ नंबर ऑफ, देखिए गाइस, जब भी आप बात करते हैं अ नंबर ऑफ की, अ नंबर ऑफ अपने साथ हमेशा लेगा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन लेगा, यानी कि आपको कहना होगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो, अ नंबर ऑफ बॉयज, ऐसे कहना होगा। तो एक तो यहां गलती है कि यहां स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, इसे गलत करते हैं। दिस इज रॉन्ग। अब चूंकि प्लूरल होगा, तो एक कॉमन सेंस है कि अगर नाउन प्लूरल है तो फिर वर्ब भी क्या होगा? वर्ब भी प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो फिर क्या हैज बिन आएगा? खुद सोचिए। तो हैज बिन भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हैज बिन नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? हैव बिन आना चाहिए। इन हिज, अब चूंकि स्टूडेंट्स होंगे तो क्या हिज होगा? हिज भी गलत है। तो करेक्शन कहां पर है? तीन जगह करेक्शन है। एक तो होना चाहिए कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल, हैव बिन, उसके बाद डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन देयर एग्जाम। अब इसको हाईलाइट करते हैं। देखिए, ये स्टूडेंट्स, एक ये गलती, हैव बीन ये गलती, और देयर ये गलती। क्लियर है? किसकी वजह से? अ नंबर ऑफ की वजह से। नंबर ऑफ अपने साथ प्लूरल लेता है। अब देखिए, एज ही इज अ मैन ऑफ लेटर एवरीबडी अप्रिशिएट्स हिम। अब लिखा हुआ है कि जैसा कि ही इज अ मैन ऑफ लेटर, तो मैन ऑफ लेटर क्या होगा? गलती यहां पर लेटर की है। लेटर का मतलब तो पत्र होता है। लेटर क्या है? लेटर तो एक पत्र है, एक चिट्ठी है। एक होता है लेटर्स, बहुत सारी चिट्ठियों की बात नहीं कर रहा हूं। एक अपने आप में लेटर्स एक ऐसा वर्ड होता है, इस लेटर्स का मतलब होता है विद्वान, विद्वान, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब नॉलेजियस, नॉलेज वाला, नॉलेज वाला। तो आप अगर कहें कि भाई ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, तो ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, तब जाकर के करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है कि बहुत ही ज्ञानी बंदा है, बहुत ही नॉलेजियस बंदा है। तो ये लेटर आपका गलत है, ये गलत है। लेटर्स होना चाहिए, लेटर्स सही। आगे देखिए, कोर्ट हैज इशूड वन समन अगेंस्ट हिम। समन, बात आती है समन की। एक मिनट दीजिएगा। देखिए गाइस, यहां लिखा है कि कोर्ट हैज इशूड वन समन। अब समन के केस में क्या होता है? जैसे ये समन है, इसमें सिर्फ समन लिखा है, तो समन एक वर्ब भी होता है। समन का मतलब भी होता है कि किसी को कॉल करना, टू कॉल। लेकिन कोर्ट जो भेजती है ना, वो समन्स होता है। कोर्ट समन्स भेजती है, मतलब वो नाउन होता है, और ये दिखता ही समन्स है। समन्स बोलते हैं, बहुत सारा होगा तो समन्सेस हो जाएगा, तो इसलिए गलत हो गया। तो कोर्ट ने इशू क्या किया होगा? समन्स इशू किया होगा, समन्स, समन नहीं। इस पर मैं आपको दिखाता हूं समन वगैरह के ऊपर। जैसे ये है, थोड़ा इसको बड़ा करता हूं। ये देखिए, समन क्या है? समन एक वर्ब है। तो वर्ब मतलब कि कॉल समवन टू कम, आप किसी को बुलाते हो, तो वर्ब की तरह कैसे यूज करोगे कि द मैनेजर समन्ड द एम्प्लॉय। तो देखो, समन वर्ब है, तभी तो सेकंड फॉर्म लगा है, द मैनेजर समन्ड द एम्प्लॉय, द टीचर समन्ड द स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल ऑफिस। तो किसी को बुलाना है। लेकिन जो समन्स होता है, ये होता है नाउन, समन्स। देखो, और यहां पर ये लीगल नोटिस होता है जो कोर्ट भेजती है। कोर्ट का एक लेटर होता है कि आप भाई कोर्ट में आइए, ऑर्डर टू अपियर इन कोर्ट, कोर्ट में अपियर होने के लिए होता है। तो समन्स
होता ही एस लगा हुआ है, तो इसको लोग एस हटा करके ना जानबूझ के कॉमन एरर कर देते हैं। तो क्या हो गया भाई, ही रिसीव्ड अ समन्स फ्रॉम द कोर्ट, द कोर्ट इशूड अ समन्स, अ भी लगा है और समन्स भी है, तो ऐसे याद रखा कीजिए। क्लियर है? चलिए यहां पर मैं द कोट कर देता हूं, द कोट, कोई खास कोट है उसने भेजा है। चलिए अगला है, वी आर ब्रदर्स ऑफ सेम प्रोफेशन। अब कह रहे हम सेम ही प्रोफेशन के भाई हैं, मतलब हम दोनों का, हम सब, हमारा एक ही काम है। मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो कह रहे वी आर ब्रदर्स ऑफ सेम प्रोफेशन। तो होता क्या है कि जब आप ब्रदर्स बोलते हैं, तो ब्रदर्स का मतलब है कि आप सचमुच ब्लड रिलेशन वाले भाई हो जाते हैं। सेम प्रोफेशन के अगर आप भाई हैं तो फिर ब्रदर नहीं बोल सकते हैं। वहां क्या होता है, एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये ब्रदर्स है, ब्रदर्स मतलब जो भाई हैं, ब्लड का रिलेशन है, ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है। प्लूरल है, 2 भाई 3 भाई 5 भाई जितने भी हो, आई हैव 2 ब्रदर्स 3 ब्रदर्स। जैसे आप प्रोफेशन में आते हो तो ये होता है ब्रदरेन। ये वर्ड बहुतों को नहीं पता होता है, ब्रदरेन कहते हैं, बोलचाल में पॉपुलर नहीं है ब्रदरेन, ये कंपटीशन में देते हैं कॉमन एरर में। तो ब्रदरेन, ब्रदरेन का मतलब है कि वो किसी खास प्रोफेशन के अंदर जो भाईचारा होता है, भाई बंधु है, उनको ब्रदरेन कहते हैं। तो उस हिसाब से ब्रदर्स कहना उचित नहीं होता, ब्रदरेन कहना उचित होता। तो यहां पर क्या कहना चाहिए था, ब्रदरेन। तो ब्रदरेन, और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे एग्जांपल्स में देखिए। अच्छा, यहां पर फॉर्मल, बहुत फॉर्मल वर्ड है ये, तो इसलिए स्पोकन में लोग यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कभी कभी राइटिंग वगैरह में आपको मिल जाएगा। जैसे कि ही एड्रेस्ड हिज ब्रदरेन इन द मीटिंग, तो जैसे उसने ब्रदरेन कहा तो ब्रदरेन के अंदर ही सारे लोग इन्वॉल्व हो गए कि यार अपने एक ही प्रोफेशन के सारे लोगों को बुलाया, तो ब्रदरेन कह देते हैं। ओके, वी मस्ट हेल्प आर ब्रदरेन, तो आर ब्रदरेन का मतलब हमारे जितने भी भाई लोग, भाई बंधु हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है, तो ब्रदरेन यहां पर होगा। ठीक है, तो ब्रदर्स को मैं काटता हूं, ये रॉन्ग है। यह लिखा है कि देर इज अ पार्टी टुनाइट सो वी मस्ट वेयर न्यू क्लॉथ टुडे। एरर बहुत छोटा है भाई, पार्टी है तो आप नया कपड़ा पहनोगे, तो यहां सचमुच इसने कपड़ा ही लिख दिया, क्लॉथ लिख दिया। तो क्लॉथ का मतलब तो सचमुच कपड़ा होता है ना, क्लॉथ मतलब एक गारमेंट, कपड़ा, कपड़े के थान में से जो कपड़ा निकलता है। तो क्लॉथ आप क्यों कहेंगे, आप कपड़ा पहनेंगे कि आप ड्रेस पहनेंगे? तो क्लॉथ तो वाकई कपड़ा हो गया, आप जो पहनेंगे वो क्लोथ्स होगा। क्लोथ्स का मतलब कि बना बनाया जो ड्रेस होता है। तो यहां पर क्लॉथ गलत है, क्लोथ्स होना चाहिए था। यहां एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, डिफरेंस दिखाता हूं कि अगर आप क्लॉथ की बात कहते हैं तो क्लॉथ एक कपड़ा है, एक मटेरियल है, एक फैब्रिक है, पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, जैसे आप कहोगे दिस क्लॉथ इज सॉफ्ट, यानी कि कपड़ा मुलायम है। आई नीड अ क्लॉथ टू क्लीन द टेबल, टेबल पोंछने के लिए आपको क्लॉथ चाहिए, क्लॉथ चाहिए, यू नो। अब जब आप क्लोथ्स कहते हो, क्लोथ्स, इसमें ईएस लगा हुआ है। क्लोथ्स में क्या होता है कि कपड़े, कपड़े मतलब ऑलरेडी ड्रेस, जो आपके शर्ट्स पैंट्स वगैरह जो आपके पास है वो क्लोथ्स है, ये हमेशा प्लूरल में रहता है। तो माई क्लोथ्स आर डर्टी, यानी कि मेरे कपड़े गंदे, तो क्लोथ्स कहेंगे तो आपके कपड़े हो सकता है, पैंट शर्ट जो भी हो, जीन्स वेन्स ये सब आपका गंदे हो, तो क्लोथ्स कहना चाहिए, क्लॉथ नहीं कहना चाहिए। तो यहां पर गलत, कि अगर पार्टी है आज रात को तो हमें क्या पहनना है, हमें खाली कपड़ा लपेट लेना है कि हमें ड्रेस पहनने हैं, तो क्लोथ्स होना चाहिए। चलिए ये वाला सही होगा। यह है कि वी कांट लिव विदाउट विंड एंड वाटर, वो कह रहा है कि हम बिना हवा और पानी के नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप विंड कह रहे हैं, विंड, तो विंड का मतलब पता है क्या होता है? विंड एक ऐसी हवा है जो जो बहती हुई, जो जब हवा चलती है ना, तो हवा जो चलती हुई है, जो मोशन में है, उसको विंड कहा जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो बहता हुआ हो गया, बहता हुआ हवा हो गया, ये विंड नहीं हो, विंड कैसे होगा? हमें रहने के लिए वो विंड नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए एयर चाहिए। तो एयर हुआ वो मेन हवा, एयर, जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना, एयर।
डिफरेंस एक बार दिखा देता हूं आपको, मतलब विंड गलत है, विंड कहना उचित नहीं है, तो यहां पर होना चाहिए एयर एंड वाटर। डिफरेंस दिखाता हूं आपको, देखिए जैसे एयर है तो एयर हवा जो हम सांस लेते हैं वो एयर है, राइट। जो गैस का एक मिक्सचर होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटीसी होता है ना एयर के अंदर, तो ये एयर है। वी नीड फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर चाहिए। देयर इज नो एयर इन द रूम, रूम में एयर नहीं है, ठीक है। बॉटल के अंदर यार एयर है, बॉटल इज फुल ऑफ एयर। लेकिन विंड का मतलब है चलती हुई हवा, एयर इन मोशन। तो अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग। अब एयर इज ब्लोइंग तो नहीं कह सकते, विंड इज ब्लोइंग कहेंगे, तो विंड लगाना वहां उचित नहीं था। बोलचाल में लोग बोल देते होंगे, तो एयर मतलब हवा, जो आपका जो भी एयर है, विंड मतलब जो हवा जब चल रही हो तो उसको आप विंड कहिएगा, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता है। अब देखिए, अ बुक इज लाइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस रूम। बोलचाल में ठीक है, किताब यार ग्राउंड पे पड़ी हुई है इस कमरे की, लेकिन एक कॉमन सेंस ये है कि अगर आपका ये कमरा है तो कमरे के ग्राउंड पे, ये इसको आप ग्राउंड कह रहे हैं, तो कमरे का जो नीचे का भाग है जिसको आप हिंदी में फर्श कहते हैं, ये ग्राउंड नहीं हो सकता ना, ये फ्लोर होगा, ग्राउंड नहीं हो सकता। तो कमरे के अंदर वाला ग्राउंड नहीं हो सकता, ग्राउंड बाहर होगा, तो यहां ग्राउंड कहना उचित नहीं है। तो बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर होना चाहिए, ग्राउंड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको मैं यहां दिखाता हूं, डिफरेंस देखिए, ये फ्लोर है। फ्लोर का मतलब है कि बिल्डिंग के अंदर का जो फर्श होता है तो फ्लोर है। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, जो भी हो गया, कमरा हो गया, कहते हैं कि भाई फ्लोर पे बैठ जाओ, फर्श पे बैठ जाओ, सीट ऑन द फ्लोर होगा, सीट ऑन द ग्राउंड थोड़ी होगा। ग्राउंड कब होगा? ग्राउंड का मतलब है बिल्डिंग के बाहर का जो जमीन है आपका, वो ग्राउंड कहलाएगा। तो उस हिसाब से यहां पर ग्राउंड सही नहीं है, यहां फ्लोर होना चाहिए था कि अ बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ दिस रूम, ऐसे बोलते तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता। तो इसलिए इस तरह की मैं एरर लाया हूं कि बोलचाल में हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन राइटिंग में तो भाई पकड़ में आ जाएगा ना। तो फ्लोर सही है, ग्राउंड गलत है। अब देखिए, आई आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द कॉस्ट ऑफ द पेन इन ऑर्डर टू परचेज दैट। अब ये कह रहा है भाई मैंने दुकानदार से पूछा कि पेन की कीमत क्या थी ताकि मैं उसको खरीद पाता। अब यहां पर दुकानदार से आप कॉस्ट कैसे पूछेंगे, और कॉस्ट क्यों ही पूछेंगे? आपको कॉस्ट से क्या लेना देना है? आप एक बायर हैं, आप खरीदने जा रहे हैं, तो आपको कॉस्ट से लेना देना नहीं है, आपको प्राइस से लेना देना है। तो यहां पर प्रॉब्लम है कि कॉस्ट और प्राइस का डिफरेंस लोगों को पता नहीं है। कॉस्ट बनाने में जो खर्चा हुआ है, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो कॉस्ट है। और प्राइस क्या है? प्राइस कि बनने के बाद जो अमाउंट तय हुआ है बेचने के लिए, वो प्राइस है। तो ये समझना है। तो आप जब आपने कोई किताब खरीदी तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बुक, मैं कहूंगा व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बुक। तो प्राइस और कॉस्ट का अंतर समझिए। यहां डिफरेंस दिखाता हूं। कॉस्ट का मतलब है कि किसी चीज को बनाने या खरीदने का, मतलब बनाने का खर्चा, आपने प्रोडक्ट कुछ भी खरीदा, उसमें लागत लगाई, तो वो कॉस्टिंग है कि कितना कॉस्ट पड़ा। रॉ मटेरियल आया, लेबर आया, ट्रांसपोर्ट हुआ, प्रोडक्शन, ये सब करके उसकी लागत कि भाई इतना मेरा कॉस्ट है, ठीक है। जैसे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ जो भी हो गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस फोन इज 10,000 रुपीज। तो कॉस्ट का मतलब है कि पूरा फोन बनने में मुझे 10,000 लगे, लेकिन बेचूंगा कैसे? प्राइस है जो बायर पे करता है। 10,000 आपको लगा तो हो सकता है कि आप उसको 15,000 में बेचो, 12,000 में बेचो, वो प्राइस है। अंडरस्टूड? द प्राइस ऑफ दिस फोन इज 15,000 रुपीज। 10 उसकी कॉस्ट होगी, बेच 15 में रहा है। अब अंदर समझ में आ रहा है? चलिए, यानी कि एज आई वॉज टायर्ड सो आई रेस्टेड इन द शैडो ऑफ द ट्री फॉर सम टाइम। अब यहां पर प्रॉब्लम है कि शैडो ऑफ द ट्री आपको सही लग रहा है? शैडो होगा क्या? आप खुद जरा एक बार दिमाग लगाइए। शैडो मतलब क्या होता है? अगर आप शैडो ऑफ द ट्री कह रहे हैं तो पेड़ का शैडो क्या होता है? शैडो तो परछाई होती है। तो देखिए कि आप रेस्ट कहां कर रहे थे, परछाई में कर रहे थे कि आप छाया में कर रहे थे? तो अगर आप शैडो कहते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर आप शैडो कहते हैं
तो शैडो का मतलब होता है परछाई, परछाई। तो अब परछाई में तो थे नहीं आप, पेड़ की छाया में थे, तो अगर आपको छाया कहना है तो आपको क्या कहना पड़ेगा, शेड कहना पड़ेगा। तो शेड, तो शेड मतलब हो गया छाया। तो अब इसको काटना पड़ेगा कि आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था इसलिए मैंने रेस्ट किया, कहा, इन द शैडो नहीं, इन द शेड, इन द शेड ऑफ द ट्री, ट्री के छाया में। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं। ही हैज गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन हिज एनुअल एग्जाम। अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि यार उसको पासिंग मार्क्स मिला है, बट आपको शायद नहीं पता होगा कि पासिंग मार्क्स को गलत माना जाता है। पासिंग मार्क्स ग्रामेटिकली गलत है, रॉन्ग है। एक्चुअली होता है पास मार्क्स, पास मार्क्स आपका करेक्ट होता है। तो उस हिसाब से यहां पर पासिंग मार्क गलत है, ये वाला गलत है, दिस इज रॉन्ग। बोलचाल की भाषा में लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं पासिंग मार्क्स, सही मायनों में होगा पास मार्क्स। तो ही हैज गॉट ओनली पास मार्क्स इन हिज एनुअल एग्जाम। ओके, तो ये सब कुछ रटना पड़ेगा आपको, बाकी वीडियो देख देख कर याद हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो मैं सिखाता रहूंगा, आपकी मदद होती रहेगी। मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में। थैंक यू।